एक मैसेज है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की पार्टी, ये बात ठीक नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगुआ मुसलमान, ये बात सही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगुआ मुसलमान है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारतीय संविधान में रजिस्ट्रेशन जो तरीका है पार्टियों को तरह रजिस्टर्ड है और हर मजलूम, हर दलित, शोषित, वंचित, कमजोर को न्याय दिलाने की बात करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो लफ्ज मुस्लिमीन है, मुस्लिमीन का माने क्या होता है पहले समझ लीजिए। मुस्लिमीन माने वो जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले। अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो मुस्लिमीन मतलब वो जो ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चले। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो पार्टी है जो ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है और लोगों को साथ न्याय करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो इल्जाम है तमाम पार्टियों की तरफ से, ये बेबुनियाद इल्जाम। दूसरी एक बात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार आज से नहीं, जब समाजवादी पार्टी नहीं बनी थी, बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी थी, तभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज़ादी के बाद से लगातार अपनी ये लड़ाई लड़ रही है। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन अब मजबूत हो रहा है, पहले बहुत कमजोर था। लगभग 15 साल से उत्तर प्रदेश में भी मजलिस सियासी जमात के काम कर रही है। साथियों, जब लड़ाई इंसाफ की होती है तो उस लड़ाई में हर मुसलमान की दीनी जिम्मेदारी बनती है कि वो पसों पेश रहे। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि मुसलमानों, तुम्हें अपनी सियासी जमात बनाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने मौलाना अबुल कलाम की इस बात पर लब्बैक कहा और उत्तर प्रदेश में खास करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ नहीं खड़े हुए, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उस जमाने में मौजूद थी। लोग ब्राह्मण के पीछे खड़े हुए, ब्राह्मण लीडर्स कांग्रेस के पीछे खड़े हुए और एक 50 साल तक कांग्रेस के साथ वोटर की हैसियत से वोट देते रहे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश में, आमतौर पर पूरे मुल्क में एक दंगों की सीरीज चलाई। मलियाना, भागलपुर, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद तमाम दंगे हुए। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस को लात मार दिया। दोबारा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बहुनी नहीं हुई, दोबारा सत्ता में नहीं आई, इस हैसियत में भी नहीं आई कि सत्ता का साझेदार बन जाती। लेकिन उसके बाद भी मुसलमानों ने ये कोशिश नहीं की कि हुकूमत हम करें। क्यों? एक दिमाग में कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हमको अपनी सियासी जमात नहीं बनाना है, जो मौलाना अबुल कलाम ने कह रखा। मौलाना अबुल कलाम कहा था कि अब कांग्रेस को अपनी पार्टी मानो, ये आपके हक और इंसाफ की बात करेगी। ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में चल रहा था, तो उन्होंने फिर अपनी कोशिश नहीं की अपनी पार्टी बनाने की। समाजवादी के साथ खड़े हो गए। एक लगभग हजारों साल से इस मुल्क में शूद्र समाज के साथ जुल्म और अत्याचार होता रहा, हजारों साल। एक शूद्र समाज से एक नेता निकला, मुलायम सिंह यादव। उसने कहा कि हम मुसलमानों, हमारा साथ दो, हम तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे। मुसलमानों ने चूंकि अपनी कोई जमात नहीं बनानी थी, मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े हो गए। मुलायम सिंह यादव ऐसे आदमी थे जो रात के अंधेरे में अपने गांव से साइकिल से निकल के भागे थे। इस बात के लिए पुलिस उन्हें इनकाउंटर करने के लिए ढूंढ रही थी। रात के अंधेरे में साइकिल से भागे थे, तब जाके इतना जान बची थी। ऐसे लोग आवाज दी, ऐसे लोगों के साथ भी हम खड़े हुए। और जिस गाड़ी से मुलायम सिंह चलते थे, जीप उनकी नहीं थी, सैफई की जमीन बेच के नहीं खरीदी थी, आपके पैसे की। आपने चंदा दिया, आपने उस पार्टी को झंडा दिया, आपने उस पार्टी को ताकत दी
वो पार्टी वजूद में आई, और न सिर्फ वजूद में आई, उत्तर प्रदेश में एक मर्तबा नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 मर्तबा, 4-4 मर्तबा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। किसके वोटों से? आपके वोटों से। किसके वोटों से? आपके वोटों से। और जब समाजवादी के पार्टी के नेता मंच पे आते थे तो क्या बोलते थे? मुसलमानों, समाजवादी पार्टी का साथ दो, नहीं साथ दोगे तो भाजपा जीत जाएगी। ऐसा कहते थे ना भाई? यही तो कहते थे ना समाजवादी पार्टी के नेता, मंच पे ये बात कहते थे, मुसलमानों साथ दो समाजवादी पार्टी का, नहीं तो भाजपा जीत जाएगी। मुसलमानों की आबादी 25%। मैं नहीं कह रहा हूं, अमित शाह इस मुल्क का होम मिनिस्टर कहता है कि मुसलमानों की आबादी 24.6%। सरकारी आंकड़ा बता रहा। मैं मानता हूं कि मुसलमानों की आबादी 25% या उससे ज्यादा। समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोटों की खैरात से पैदा हुई। कैसे पैदा हुई? मुसलमानों के वोटों की खैरात से पैदा हुई। 4 मर्तबा सरकार बनी। किसके दम पे बनी? मुसलमानों के वोटों के दम पर बनी। और अभी चंद दिनों पहले मैंने देखा, टीवी में चल रहा था, उनके चचा, क्या नाम उनका? शिवपाल यादव ये कह रहे थे कि हमको मजलिस के साथ की जरूरत नहीं है। क्या कहा? मजलिस के साथ की जरूरत नहीं है। भाई यहाँ जितने भी लोग मजलिस के टोपी लगाए हुए हैं या मजलिस के कार्यकर्ता हैं, बताओ क्या कोई मजलिस का आदमी समाजवादी के पास साझा करने का पैगाम लेके गया था क्या? नहीं। मेरी जानकारी के मुताबिक हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी कभी समाजवादी पार्टी के पास कोई पैगाम लेकर नहीं गए। हम तुम्हारे पास कब गए थे तुमसे साझा करने की पैगाम लेकर? यार जो तुम बता रहे हो कि हमको तुम्हारे साझे की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी 14 में इलेक्शन हार गई, 17 में इलेक्शन हार गई, 22 में इलेक्शन हार गई, 24 में इलेक्शन हार गई। 5 बार लगातार समाजवादी पार्टी, आपने तो समाजवादी को वोट दिया, तो भाजपा को नहीं दिया था ना भाई। 2 मर्तबा विधानसभा में और 3 मर्तबा लोकसभा में आपने वोट दिया, हार गई। ये दगी तोप जो 5 मर्तबा न दग पाई, अब क्या दगेगी? समाजवादी पार्टी एक दगी तोप है जो 5 मर्तबा आपने पूरी ताकत लगा के धक्का मारा तो नहीं दगी, अब न दगी। हमको किसी समाजवादी पार्टी से समझौते की कोई जरूरत नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने ताकत पर, अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। क्यों? बताना चाहता हूं यादव समाज के लोगों को खास करके, हमने आपका साथ दिया, उसके बदले में कुछ नहीं लिया। हमने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तो समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के साथ पहला एहसान क्या किया? एक नेता हुआ करते थे डॉक्टर मसूद, जो शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने सपा बसपा की जो पहली सरकार बनी थी, उसमें उर्दू टीचर की वैकेंसी निकाल दी थी। उर्दू टीचर की वैकेंसी निकालने के गुनाह करने की वजह से रात के अंधेरे में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने डॉक्टर मसूद साहब, जो कि शिक्षा मंत्री थे, उनका पूरा सामान उनके बंगले से निकाल के सड़क पे फेंकवा दिया। क्यों? उन्होंने मुसलमानों के लिए एक व्यवस्था की थी कि उर्दू टीचर की वैकेंसी निकाल, यही गुनाह कर दिया था। ये एहसान समाजवादी पार्टी ने हमारे साथ उस दिन किया जब पहली सरकार बनी। और जो आखिरी सरकार बनी, जिसके नेता अखिलेश यादव थे, आज हिंदुस्तान में मुसलमान अगर मोदी जी से सबसे ज्यादा नफरत करता है, उसकी वजह जानते क्या है?
जब गुजरात में मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक दंगा कराया था, जिस दंगे में लगभग 2500 मुसलमान कत्ल कर दिए गए थे। इस वजह से मुसलमान मोदी जी को नफरत की निगाह से आज भी देखता है। यही बात तो है ना भाई, और कोई बात तो नहीं है ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुल्ला मुलायम सिंह के औलाद अखिलेश यादव जो मुसलमानों के पैसे से और मुसलमानों के वोटों से पली बढ़ी जवान हुई, उसके सरकार में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ जहां 3000 मुसलमान काट दिए गए और 5000 परिवार आज भी अपने मकानों पर दोबारा वापस आबाद नहीं हो पाए। सरकार किसकी थी? समाजवादी की। नेता कौन थे? अखिलेश यादव। क्या कर रहे थे? सैफई में बैठ करके वो नाचने वाली औरतों का नाच देख रहे थे और आपके घर जलाए जा रहे थे। यादव समाज के लोगों, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या मेरे साथ इंसाफ हुआ? 7% यादव समाज, 25% मुस्लिम मिलते थे तो सरकार बनती थी। हमारी साझेदारी 12 आना, आपकी साझेदारी 4 आना। हमने कभी हिस्सा नहीं मांगा, हमने कभी नहीं कहा कि हमारा उप मुख्यमंत्री बना दो, हमने कभी नहीं कहा हमारा 10 मंत्री बना दो, नहीं मांगा। लेकिन हमारे साथ जो जुल्म हुआ उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो राजनीतिक हत्याएं यादवों की हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में यादव नेताओं के साथ सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है और यादव नेताओं की हत्याएं हो रही। समाजवादी पार्टी का मुखिया यादव नेताओं के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ बोलने की हैसियत में नहीं है। क्यों नहीं है? समझ लीजिए। इसलिए नहीं है कि अपने दौर इक़्तिदार में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इतनी लूट घसोट और सरकारी खजानों में डकैतियां की हैं, जिसकी वजह से इस हैसियत में नहीं है कि सरकार के आंख में आंख मिलाकर लड़ाई लड़ती। सरकार के आंख में आंख मिलाकर लड़ाई लड़ने की हैसियत में नहीं है। डरते हैं कि अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमारा हश्र लालू प्रसाद यादव जैसे होगा। इसलिए यादव समाज के लोगों, ये समाजवादी पार्टी तुम्हारे हिफाजत करने की स्थिति में नहीं है। मुसलमान आजादी के पहले दिन से मारा पीटा जाता रहा, सताया जाता रहा, उसके शरीर पे कोई फर्क पड़ा क्या? जुल्म सपा के दौर में हुआ, बसपा के दौर में हुआ, कांग्रेस के दौर में हुआ, दंगे हुए, फसाद हुए, लूटी गई दुकानें, फर्क पड़ा क्या? मुसलमान ने कबाब खाना छोड़ दिया क्या? अब मुर्गा नहीं मिलता क्या? मुसलमान के चेहरे पे कोई सिकन? ये सरकार जो मुसलमानों को मिटाने की बात करती, मुसलमानों को हर मुद्दे पर, खास करके यूपी सरकार हर पॉइंट पर मुसलमानों को सताने की बात करती। कहीं मस्जिद गिरा रही है, कहीं मदरसे गिरा रही है, कहीं कब्रिस्तान खुदवा रही है, कहीं मजारे तोड़वा रही है। उसके बाद भी बताओ कि क्या कोई मुसलमान किसी गली कूचे में रहने वाला डर और दहशत में जी रहा है क्या? अरे हम वो लोग हैं जो फिरौन के जमाने में भी चौड़े से रहते थे और आज भी चौड़े से हैं, कयामत तक चौड़े से रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। ये पानी के बुलबुले जो 5 साल 4 साल के लिए चुन के आए हैं, इससे हम लोग डरेंगे? यादव समाज के लोगों, मैं आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मंच से आपको आह्वान करता हूं, और खास करके पूरे शूद्र समाज के लोगों को, जिसमें न सिर्फ यादव आता है, कुर्मी, केवट, लोहार, कोहार जो भी आते हैं, सबको आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी जो बैकवर्ड समाज की पार्टी मानी जाती थी, उसके नेता तुम्हारी हिफाजत करने की हैसियत में नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आह्वान करती है कि आओ मजलिस के झंडे के नीचे खड़े हो जाओ। ऐ दलित समाज के लोगों, ऐ बैकवर्ड समाज के लोगों,
आओ मजलिस के झंडे के नीचे खड़े हो जाओ। मजलिस तुम्हारे हक और हुकूक की हिफाजत की गारंटी देती है। इकरार साहब जिंदाबाद, 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 साहब जिंदाबाद, 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 अली साहब जिंदाबाद, 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 अली साहब जिंदाबाद, भाई संघर्ष करो, भाई संघर्ष करो, तस्कीर साहब संघर्ष करो, तस्कीर साहब संघर्ष करो, साथ भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे यादव समाज के लोगों, मजलिस तुम्हें आह्वान करती है कि आओ मजलिस के झंडे के नीचे खड़े हो जाओ। मजलिस तुम्हारे हक और हुकूक की हिफाजत की गारंटी देती है। नहीं आओगे तो भाजपा जीत जाएगी, नहीं आओगे तो भाजपा जीत जाएगी। बहुत मारे जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आओगे भाजपा